हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th में। आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? डिटर्जेंट्स, अपमार्जक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सोप के बारे में पढ़ा था, साबुन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। और यह भी हम आपको बच्चों बता दें कि ये कक्षा 10 का आपका पूरा इस सेशन का सिलेबस जो है केमिस्ट्री का जो है पूरा आपका समाप्त है। ये लास्ट वीडियो है और इस पर मैं अब आपको अभ्यास कराऊंगा। पहले इस चैप्टर का अभ्यास मैं आपको कराऊंगा और फिर इसके बाद और भी जो आपके चैप्टर हैं वहाँ से भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है का मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, ताकि आपका जो है रिवीजन होता रहेगा। और रिवीजन होने से ये फ़ायदा होगा, आपको अच्छे मार्क्स, रिवीजन जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप 30 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का आता है और 30 क्वेश्चन आप बड़े आराम से जो है 30 नंबर से जो है कर सकते हैं। इतना कठिन भी नहीं आता कि आप इसको कर ना पाएँ, तो बड़े अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो आपका अभ्यास जारी रहेगा। और इसके बाद अब जो है मैं आपको बायो का भी जो है, इसके बाद अब बायो का वीडियो आपका जो है बनेगा कक्षा 10 के लिए। तो आइए देखते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में, देखते हैं अपमार्जक के बारे में आज हम देखते हैं। तो आइए देखिए अपमार्जक क्या होता है, डिटर्जेंट्स क्या होता है। तो डिटर्जेंट्स आपका है यानी कि अपमार्जक है। तो अपमार्जक क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो a detergent is the sodium salt of a long chain सल्फोनिक एसिड। तो आपका जो ये डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक होता है, ये क्या होता है? सोडियम का साल्ट होता है और इसका लॉन्ग चेन होता है, मतलब लंबी श्रृंखला होती है किसकी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। कैसी होती है? देखिए, लॉन्ग चेन ऑफ, सॉरी यहाँ पर बेंजीन आपको लिखना था, यहाँ बेंजीन लिख लीजिएगा, यहाँ बेंजीन, ये होगा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और क्या होगा? और आप कह सकते हैं इसको सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये होगा विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। तो इसी को आप हिंदी में अगर समझेंगे तो एक अपमार्जक लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण या लंबी श्रृंखला एल्किल हाइड्रोजन, या जो है लंबी श्रृंखला किसकी हो सकती है? लंबी श्रृंखला एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण है, जो जल में क्या करते हैं? जल में स्वच्छीकारक का गुण रखते हैं, मतलब ये कपड़े को क्या करते हैं? आपके साफ करते हैं, स्वच्छीकारक का गुण इसमें भी होता है। तो ये चीज यहाँ इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में भी यहाँ आपका लिख दिया गया। तो यहाँ आपका बताया गया डिटर्जेंट्स, ये डिटर्जेंट इज द सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यहाँ पर लिखा है अपमार्जक लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। या फिर क्या हो सकते हैं? या फिर आपका यहाँ पर क्या लिखा गया है? फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट में आपका लिख दिया गया है, या क्या होता है? और द सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, या यहाँ पर लिख दिया गया है, ये देखिए ये हो गया। फिर या लिखा गया है लंबी श्रृंखला, दो लंबी श्रृंखला के क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला के एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण है। फिर लिखा गया, देखिए, विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जो क्या करते हैं? वाटर में क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है मतलब स्वच्छीकारक का गुण रखते हैं। तो यहाँ भी लिखा गया जो जल में क्या करते हैं? स्वच्छीकारक का गुण रखते हैं। तो ठीक है, दोनों बोर्ड के बच्चे, और ये भी बता दें कि दोनों बोर्ड के बच्चे, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे आपके जो है ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, दोनों हमारे वीडियो को जो है देख कर जो है तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा है, बहुत आपको 10% आपको लगेगा हिंदी मीडियम में पढ़ा गया, लेकिन बाकी 90% क्या है यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया गया है और समझाया गया है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पर समझाया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो लंबी श्रृंखला का, जैसे देखिए लंबी श्रृंखला का आपका क्या लिखा है? CH3CH2, CH2 का होल क्या है? यहाँ पर 10 है, CH2 का होल क्या है? 10, फिर CH2 है। और देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो ये बेंजीन का संरचना है बच्चों, ये इस तरीके से आप हेक्सागोनल बेंजीन का संरचना, और बीच में आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो ये बेंजीन है आपका। और एक ये देखिए हाइड्रोकार्बन की ये क्या? लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला, एक कार्बन
और ये 10 2 12 कार्बन की ये लंबी श्रृंखला है और ये आपका बेंजीन सल्फोनेट है। तो यहाँ पर नाम लिखा गया है सोडियम, एग्जाम्पल इसका है सोडियम यन, यन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल क्या आपका डू डेकाइल, डू माने क्या होता है 2 होता है, डेकाइल माने क्या होता है 10 होता है, क्योंकि डू डेकाइल मीन्स क्या होता है 12 कार्बन यहाँ पर है, देखिए 12 कार्बन है इसलिए डू डेकाइल का मतलब है डू मीन्स 2 होता है और जो है डेकाइल मीन्स क्या होता है 10 होता है, डेक 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 मीन्स 10 होता है। तो यहाँ 12 कार्बन है इसलिए लिखा गया डू डेकाइल, डू डेकाइल का मतलब 12 कार्बन है। और ये बेंजीन है आपका, ये इतना इतना भाग ये रिंग वाला क्या है बेंजीन है, तो ये इसको बेंजीन है, ये सल्फोनेट है तो ये क्या होगा सल्फोनेट हो गया। किसका सल्फोनेट? सोडियम का, इसलिए सोडियम धनायन को पहले लिखा जाता है ऋणायन को बाद में, इसलिए यहाँ पहले सोडियम लिखा सोडियम यन डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये नाम आप याद कर लेंगे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपका सल्फोनेट है, सल्फर है, ये सल्फर है, इसको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ेंगे यहाँ डबल बॉन्ड से और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड से हो, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव सोडियम पर, क्योंकि ये धनायन पानी पी जाने पर ये क्या होते हैं टूट जाते हैं। ठीक इसी तरीके से CH3 CH2 का होल क्या है 10 है, फिर CH2 है तो कितने कार्बन होंगे 10 2 12 यहाँ पर हो गया आपका ये कार्बन। तो यहाँ भी लिखिए सोडियम एंड डू डेकाइल यहाँ पर भी है, ये आपका क्या है सल्फेट है। वही चीज देखिए बच्चों, एक चीज और ये चीज एकदम कॉमन है, एक जगह आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया तो दूसरी जगह भी इसको आप याद कर सकते हैं। और ये भी हाइड्रोकार्बन है, देखिए ये भी 12 है और ये भी 12 है, ये आपका है, केवल अंदर इसमें अंतर क्या है ये रिंग इसमें है, यहाँ पर ये रिंग है यहाँ बीच में, तो ये रिंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आप संरचना इसको याद कर लेंगे, डिटर्जेंट का जो है संरचना है इस तरीके से। या बच्चों इसके स्थान पर आप केवल इतने के स्थान पर आर भी यूज करके आर इतने के स्थान पर आप लिख सकते हैं और बाकी ये बना सकते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ आप आर इतने के स्थान पर आर लिख दीजिएगा, यहाँ आर, यहाँ भी इतने के स्थान पर क्या आप लिख देंगे यहाँ आर लिख देंगे, तो इतने के स्थान पर आप क्या लिख देंगे आर लिख देंगे, तब भी आपका और छोटा हो गया। देखिए यहाँ आर और बाकी ये यहाँ पर आप आर लगा देंगे, इसके स्थान पर यहाँ आर लगा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है समझ गए होंगे आप। आर यहाँ लगा सकते हैं, एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ भी आर लगा सकते हैं इतने के स्थान पर, एल्किल ग्रुप है, इतना एल्किल ग्रुप है आपका, ठीक। तो ये आपको डिटर्जेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो अंतर देखिए, सोप आर द सोडियम आर पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो जो होता है साबुन क्या होता है सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं, क्या होता है साबुन जो आपका होता है ये क्या वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन वसीय अम्लों के या हाई उच्च वसीय अम्ल को आप कह सकते हैं, हाई यहाँ आप लिख सकते हैं, उच्च वसीय अम्ल को सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जबकि आपके डिटर्जेंट क्या होते हैं, यही डिफिनीशन में लिखा गया है, डिटर्जेंट आर द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और क्या लिख सकते हैं एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ये लिख सकते हैं परिभाषा में जैसा आपका लिखा गया है। यानी कि डिटर्जेंट क्या होते हैं आपके साबुन जो अपमार्जक होता है ये क्या होता है लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनेट के क्या होते हैं सोडियम लवण होते हैं, या जो है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के जो है सोडियम लवण होते हैं, ठीक। अब दूसरा अंतर देखिए, सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वाटर। तो जो आपका साबुन होता है कठोर जल के साथ क्या करता है कपड़े को अच्छे तरीके से साफ नहीं करता है, जबकि आपका डिटर्जेंट जो होता है ये हार्ड वाटर के साथ कपड़े को आसानी से साफ करता है। लिखा गया है डिटर्जेंट आर सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर के साथ ये अच्छे से कपड़े को साफ करता है और ये अच्छे से कपड़े को साफ नहीं करता है। तीसरा अंतर देखते हैं, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि सोप्स जो होता है ये जैव अपघट्य होता है, यानी कि इसका पानी में क्या होता है ऐसे अगर आपका पानी में पड़ा रहता है तो ये नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है और ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। सोप आर बायोडिग्रेडेबल ये क्या है जैव अपघट्य है। बट आपका क्या है सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉट जो है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कुछ जो है डिटर्जेंट्स जो अपमार्जक होते हैं वो जैव अपघट्य नहीं होते हैं, अर्थात वो नष्ट नहीं होते हैं, वो पानी में और मिट्टी में इसी तरीके से पड़े रहते हैं और ये क्या करते हैं पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। लास्ट देखते हैं, सोप्स हैव वीक क्लीनिंग एक्शन, साबुन का जो स्वच्छीकारक क्रिया होता है बहुत कमजोर होता है, मतलब दुर्बल होता है ये, और डिटर्जेंट्स जो है डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन, और जो आपका डिटर्जेंट होता है ये तेजी से मतलब इसका मतलब प्रबलता से जो है इसकी क्रिया
जो स्वच्छीकारक क्रिया होती है वो प्रबल होती है। तो डिटर्जेंट की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है, प्रबल होती है, और साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है, दुर्बल होती है। और भी तमाम जो है ऐसे हैं कि आपका जो डिटर्जेंट साबुन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आपका जो साबुन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये कपड़े को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जबकि आपका डिटर्जेंट क्या होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है, मतलब न्यूट्रल नेचर का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, जो ये कोमल वस्त्रों या और भी कपड़े को क्या करता है, ये नष्ट नहीं करता, खराब नहीं करता है। तो इस तरीके से ये और भी अंतर आप जो है लिख सकते हैं। तो अगर दोनों में देखा जाए, अगर कंपेयर दोनों में किया जाए, तो कौन आपका साबुन सबसे अच्छा होता है या फिर डिटर्जेंट सबसे अच्छा होता है, तो किसको बताएंगे, डिटर्जेंट आपका क्या होता है, जो अपमार्जक होता है, इस साबुन से क्या होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो अगर आप श्रेष्ठ पूछा जाए कौन श्रेष्ठ होता है, तो आप बताइएगा डिटर्जेंट श्रेष्ठ होता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है चाहे हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, दोनों में सॉल्युबल है, और एक कपड़े को नुकसान भी नहीं करता है आपका, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर का होता है। तो इसलिए क्या है, और इसलिए जो है ये उदासीन नेचर का भी होता है, उदासीन होता है, क्षारीय भी नहीं होता, उदासीन होता है आपका डिटर्जेंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, कपड़े को नष्ट भी नहीं करता, इस तरीके आप कह सकते हैं कि आपका डिटर्जेंट क्या होता है, साबुन से अच्छा होता है, बेहतर होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है आज अपमार्जक के बारे में ये वीडियो था। अब आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस सेशन का जो है केमिस्ट्री का समाप्त हो चुका है। तो बढ़िया से आप इसको अब तैयार करें, आपके पास अभी बहुत समय है, रिवाइज करें, डेली तैयार करें, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब छांट के कुछ ना कुछ जो भी हुआ 5-6 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आएंगे और आपका अभ्यास कराते रहेंगे। लेकिन उस अभ्यास से पहले इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो अभ्यास है पीछे दिए गए हैं उसको पहले हम आपको सॉल्व कराएंगे, फिर इसके बाद आपका अभ्यास चलता रहेगा, और समय समय पर आपको हम जो बायो का वीडियो भी अब आपको देंगे। ठीक है, तो आप तैयार करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी अपनी बनाए रखिए, बढ़िया से आप तैयार करें। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।